अच्छा मुझे बस अब इतना बताओ कि ये जो क्वेश्चन मैंने कल दिए थे, ये क्वेश्चन हुए सॉल्व या नहीं हुए? या ट्राई नहीं किया अभी तक? सर कंफ्यूजिंग है थोड़े बहुत, मतलब एक दो कंफ्यूजिंग लगे। अच्छा, सॉल्व भी। मतलब ट्राई तो किए हैं, ठीक है। हाँ, सारे ट्राई किए। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे करने हैं हमें। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो भी है पॉइंट्स उनको सबको लोकेट कर दे रहे हैं। कौन सा पॉइंट है? एक क्रिटिकल पॉइंट है -1, दूसरा है 0, तीसरा है 1 और चौथा है 2। और इसमें जो डिनोमिनेटर में पॉइंट है वो कौन से वो है 0 एंड 2। तो 0 पे मैंने क्रॉस लगा दिया है, 2 पे मैंने क्रॉस लगा दिया है। जिनके पास इवन पावर है वो कौन सा है? वो है 1, मतलब ये साइन चेंज नहीं करेगा। और वो है 0, मतलब ये भी साइन चेंज नहीं करेगा। जिस पे मैं सर्कल कर रहा हूँ वो साइन चेंज नहीं करेगा। जिन पे क्रॉस लगा रहे हैं उनको हमें मतलब उनको हमें लास्ट में काउंट नहीं करना है सोल्यूशन में, क्योंकि इक्वलिटी लगी हुई है। अब हम बोलेंगे राइट मोस्ट पार्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव। यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा तो नेगेटिव, यहाँ भी साइन चेंज नहीं होगा तो नेगेटिव, और उसके बाद यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये प्लस माइनस 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 प्लस ऐसा बन गया। तो अगर ऐसा बन रहा है और हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0 का सोल्यूशन, तो लेस देन इक्वल टू 0 तो तुम्हें क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कहाँ कहाँ पे है। ये है -1 से 0, फिर हमें 0 नहीं लेना है। देन 0 से 1, 1 हम ले सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर में, एंड देन 1 टू 2। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, ये जरा ध्यान से देखना। इसको हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू -1, -1 हम ले सकते हैं -1 टू 0, 0 में नहीं चाहिए, यूनियन 0 टू 1, यूनियन 1 टू 2। तो 2 भी हम नहीं ले सकते, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, हम 1 यहाँ भी इंक्लूड कर रहे हैं, 1 यहाँ भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली इसको 0 टू 2 लिख सकते हैं। सो सेम ऑप्शन ऐसा भी लिखा जा सकता है कि -1 टू 0, यूनियन 0 टू 2, क्योंकि 1 तो इंक्लूड करना ही करना है, तो हम डायरेक्टली 0 टू 2 भी लिख सकते हैं। या इसी सेम को हम और कैसे, इसी आंसर को हम कैसे लिख सकते हैं, वैसा भी लिख सकते हैं कि इट इज -1 टू 2। -1 इंक्लूड किया, 2 एक्सक्लूड किया, और 0 भी एक्सक्लूड करना है तो हम बोलेंगे एक्सेप्ट 0। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये मेथड है इसको डिनोट करने के। देन वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। सर एक डाउट है। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर उसमें 0 के एक्सक्लूड किया? बेटा 0 डिनोमिनेटर वाला पॉइंट है ना, ओके। तो उसके हम क्रॉस लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितने कितने पॉइंट हमें दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे एक तो दिख रहा है, इसका दिख रहा है -6, ये डाल दिया मैंने -6। फिर -6 के बाद कौन सा आ सकता है? -6 के बाद आ सकता है -2, यहाँ पे डाल दिया कहीं -2। देन -2 के बाद कौन सा आएगा? वो आएगा 0। देन 0 के बाद कौन सा आएगा? 1 एंड 5। तो 0 के बाद 1 एंड 5, इतने आ गए। अब सब न्यूमरेटर में, तो क्रॉस तो किसी पे लगाना नहीं, बस इवन पावर देखो। इवन पावर है -2 पे, इवन पावर है 0 वाले पे भी इवन पावर है, और -6 वाले पे भी इवन पावर है। ठीक है, तो हम बनाएंगे राइट मोस्ट पार्ट पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन पॉजिटिव, देन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये सारे पॉजिटिव बन गए हैं और सिर्फ एक ही जगह पर नेगेटिव बन रहा है, वो यहाँ पे। और हमें लेस देन 0 अगर चाहिए होगा तो मैं बोलूंगा कि x बिलोंग्स टू 1 टू 5। बट वहां पे क्योंकि इक्वेलिटी भी लगी हुई है तो ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट काउंट हो जाएंगे, तो 1 भी काउंट होगा, 5 भी काउंट होगा। इसके अलावा ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट भी काउंट होंगे ही होंगे क्योंकि इक्वेलिटी लगी हुई थी। तो हम बोलेंगे कि यूनियन -6 भी काउंट करना है, -2 और 0। अच्छा, करली ब्रैकेट लेने का मतलब क्या होता है कि हम डिस्क्रीट पॉइंट्स उठा रहे हैं, जबकि ये वाले ब्रैकेट्स होते थे ये पूरा इंटरवल के लिए यूज होता है। जब भी डिस्क्रीट पॉइंट यूज करने होते तो हम ये करली ब्रैकेट वाला सेट यूज करते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट में हमेशा तभी यूज करूंगा जब मुझे डिस्क्रीट पॉइंट्स उठाने होंगे। तो सेकंड वाले का ये आंसर आ जाएगा। So third question is x minus 3 हाँ bracket में into x plus 2 ओके। upon हाँ x square minus 5x हाँ, plus 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू and it क्या? is greater than equal to 0. ओके,
तो अब हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस थ्री, एक्स प्लस टू तो ऑलरेडी था, डिनोमिनेटर फैक्टराइज होगा तो आ जाएगा x माइनस थ्री एंड x माइनस टू, ये आ जाएगा। और जैसे ही हमें दिखाई पड़ता है, हमारा मन करता है कि इस x माइनस थ्री को हम पहले ही कैंसिल कर दें, फैक्टर कैंसिलेशन है। लेकिन हमेशा याद रखना, चाहे इक्वेशन हो या इनइक्वालिटी हो, फैक्टर कैंसिलेशन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। तो इस फैक्टर को कैंसिल करने का इसलिए कोई मतलब नहीं क्योंकि ये न्यूमरेटर में भी है, ये डिनोमिनेटर में भी है। अगर हम देखें तो बेसिकली कैंसिल आउट होने के बाद ही कोई साइन चेंज करने वाला नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये डिनोमिनेटर में, इसलिए इसको हम सोल्यूशन में इंक्लूड भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर तुम देखोगे, अगर मैं इसको ऊपर लेकर के जाऊं तो पावर तो इसका जीरो ही आ रहा है, इवन पावर ही आ रहा है, ठीक है ना। तो होगा क्या, इसको करने के बहुत तरीके हैं, बस समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमें क्या लिख रहा है, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स में दिखाई पड़ रहा है माइनस टू न्यूमरेटर वाला, नीचे वाला प्लस टू, और एक थ्री को भी हम जरूर लिखेंगे जरूर। और लिखने के बाद हम पहले क्रॉस लगाएंगे थ्री पे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, और टू पे भी क्रॉस लगाएंगे क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। इवन पावर किसी के ऊपर है नहीं, इवन पावर है किसके ऊपर है, इस x माइनस थ्री वाले के ऊपर है। क्योंकि अगर मैं इस x माइनस थ्री वाले को ऊपर लेकर के जाता तो ये कुछ ऐसा बन जाता, पावर वन माइनस वन जीरो, तो वो इवन पावर जैसा हमें बिहेव करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इस पे इवन पावर, इसलिए हम ऐसा साइन लगा सकते हैं, सर्कल लगा सकते हैं कि साइन चेंज नहीं करेगा। अब जब तुम आगे जाओगे तो तुम क्या करोगे, तुम ऐसे दिखाओगे कि राइट मोस्ट पार्ट पॉजिटिव, सर्कल लगा हुआ है तो ये साइन चेंज कर नहीं रहा है, तो हम इसको एज इट इज कंटिन्यू कर देंगे पॉजिटिव, एंड देन ये आएगा नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। ये कुछ इस तरीके से जाना चाहिए। तो हम इसका जब फाइनल सोल्यूशन लिखेंगे तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू, हमें पॉजिटिव वाला चाहिए ना, तो हम बोलेंगे माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू, और माइनस टू को इंक्लूड किया जा सकता है, मैंने इंक्लूड कर लिया। देन यूनियन टू टू थ्री, टू और थ्री दोनों को इंक्लूड नहीं कर सकते, एंड यूनियन थ्री टू इंफिनिटी। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू यूनियन, अब ये देखो कैसे आ रहा है, टू टू थ्री, थ्री टू इंफिनिटी, मतलब टू टू इंफिनिटी पूरा काउंट कर सकते हैं अगर हम थ्री को हटा दें, तो हम इसको बोल सकते हैं कि टू टू इंफिनिटी एक्सेप्ट थ्री, ठीक है। अगर कभी कोई फैक्टर कैंसिलेशन करना भी हो, कई लोगों को जैसे फैक्टर कैंसिल करने का मन करता है कि हम यहाँ से डायरेक्टली फैक्टर कैंसिल करके इसको ऐसा लिख देते हैं कि x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर ये करने का मन कर रहा है, फैक्टर कैंसिल करने का मन कर रहा है, तो वहां पे साथ में ये जरूर लिखो, साथ में जरूर लिखो when x is not equal to 3। Why? क्योंकि ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो अपॉन जीरो बन गया, मतलब x का वैल्यू 3 हो गया, और ये जीरो अपॉन जीरो बन गया, तो डेफिनेटली ये नॉट डिफाइंड होने वाला है। जब तक नॉन जीरो रहेगा तब तक हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही जीरो बन जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम ये इस इनइक्वालिटी को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें लिखना होगा व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो भी सोल्यूशन आता, अगर सोल्यूशन देखते तो तब हमें कैसा दिखाई पड़ रहा था, हम 3 नहीं लेते, फिर हम ऐसा ही सोल्यूशन बनाते, बट हमें 3 वहां से तब भी रिमूव करना पड़ता। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन था जिसमें एक फैक्टर कैंसिलेशन हो रहा था, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से समझाया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। X square upon x minus 3 whole square is greater than equal to 1. ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो यार इजी है। x square upon x minus 3 whole square is greater than equal to 0। ठीक है, बताओ क्या आएगा आंसर। So greater than equal to 1. ग्रेटर इक्वल टू 1 है, ओके। फिर थोड़ा सा, लेकिन बहुत थोड़ा सा माइल्ड डिफिकल्टी लेवल 1 आ गया। अब बताओ क्या होगा। हम इसको करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर हम इसको बोलेंगे कि इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करते हैं तो इट इज ए प्लस बी, दैट इज 2x माइनस 3 इंटू ए माइनस बी करेंगे तो इट विल बी 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 होल स्क्वायर
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 0 है यार, इसको 6 मत समझना, 0 है ये, ठीक है। तो 3 तो वैसे भी एक पॉजिटिव नंबर है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया जा सकता है। सो वी आर गेटिंग 2x minus 3 upon x minus 3 whole square greater than equal to 0। अगर मैं इसका वेवी कर्व बनाऊंगा तो वेवी कर्व में मुझे दो ही क्रिटिकल पॉइंट दिख रहे हैं, वन इज 3/2 एंड अदर वन इज 3, और 3 वाला डिनोमिनेटर में है इसलिए क्रॉस मार दो, और इसके ऊपर इवन पावर भी है तो सर्कल भी लगा दो। तो अब हम क्या बोलेंगे कि ये साइन चेंज तो नहीं करेगा, और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमें चाहिए फाइनल सोल्यूशन। तो फाइनल सोल्यूशन हम कैसे बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू 3/2 टू 3, 3/2 एक्सेप्टेबल है, 3 एक्सेप्टेबल नहीं है, यूनियन 3 टू इंफिनिटी। या फिर इसी को आप कैसा लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू 3/2 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट 3।